ओम साई राम, जय साई राम। साई शरणम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मित्रों। तो मित्रों अभी जस्ट मैंने अपने शाम की पूजा पूजा की समाप्ति हुई है। तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। मेरे मन में क्या आप ही के सवाल थे। आप ही में से कई बहनों ने मुझसे पूछा, कई माताओं बहनों ने, साईं भक्त जो डिवोटी, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था। कुछ मुझसे पूछ रही थी बहनें कि दीदी क्या आपके घर में जो बाबा की जो ये मूर्ति है, बाबा बाबा श्री की जो मूर्ति, क्या है सच में चमत्कारी मिराकुलस है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और वो ये भी कहते हैं कि हम वो किसी साईं भक्त को, मान साईं भक्त को जानते हैं, जो कि बात सच है। वो मैं भी, हाँ ये बात सच है कि जहाँ के उनके घर में जो भी बाबा की जो मूर्ति स्वरूप जो रखा हुआ है, और उनसे ना वो मतलब कि जो कुछ अगर जैसे मनोकामना बोलो तो मनोकामना की पूर्ति देर सवेर से सही जरूर होती जरूर है। तो कैसा सच में होता है कि कोई मूर्ति इतनी मिराकुलस चमत्कारी होती है कि जो लोगों की विशेष पूरी करे। और कुछ सवाल ये भी पूछा जाता है कि मुझसे पूछती है, कई बहनें मुझसे पूछती है कि दीदी पूजा का एग्जैक्ट, बाबा की पूजा का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, कि पहले हमें टीका लगाना चाहिए, कि पहले हमें बाबा को पहले इत्र लगाना चाहिए, कि पहले फूल करना चाहिए। तो वो जो है ना, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, एग्जैक्ट प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं। तो मैं मित्रों, मैं आपसे ये कहूंगी, ये दो सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जवाब भी एक ही जो मैं बताने की मैं कोशिश मैं पूरी करूंगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो ठीक है साथियों, तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ इसी सवाल की ओर, जो कि पूछा जाता है कि क्या मूर्ति सच में बहुत मिराकुलस है, क्या मेरे घर की मूर्ति बहुत मिराकुलस है। तो इसका जवाब पहले मैं आपको दे देती हूँ कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे जो घर में विराजमान है, जो बाबा श्री की जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं, वो सच में है मिराकुलस है। क्योंकि मैंने तो देखिए, मनोकामना तो खैर बिल्कुल होती है, और साथ में ना इनकी आंखें की मूवमेंट मैंने देखी है। मैंने देखी थी, मैंने किसी को बताई नहीं, तो मेरी बिटिया ने बोली कि हाँ मम्मी, इनकी बाबा की आंखें घूमती है, देखती है बाबा की आंखें, कई बार देखा है बाबा की आंखें जो है बहुत बोलती है। और इसका क्या राज है, देखिए मैं आपसे बताऊंगी, कुछ नहीं है, आपके घर की भी मूर्ति मिराकुलस है। अगर आप नए साईं डिवोटी, अगर आप हैं बहुत पहले से साईं बाबा से जुड़े हुए, बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा को मानते हैं, तो वो तो जानते हैं। लेकिन जो जो नए साईं डिवोटी, जो नए साईं भक्त हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके घर की भी मूर्ति मिराकुलस हो सकती है, चमत्कारी हो सकती है। क्योंकि देखिए वो होता क्या है कि मूर्ति, चाहे आप जब हम मार्केट से, जब हम बाजार से कोई भी मूर्ति खरीद लेते हैं, अथवा कोई हमें गिफ्ट करते हैं, तो वो मूर्ति चाहे वो पत्थर की हो, अथवा पीतल की हो, चाहे फाइबर की हो, चाहे बेशक से चाहे सोने या चांदी की ही हो, अगर हम उस मूर्ति को लाके, मान लीजिए अगर हम घर में ऐसे यूं ही रख देते हैं, तो एक शोपीस के अलावा क्या होगा। अगर हम उनकी पूजा आराधना नहीं करते, पूजा आराधना का अर्थ ये नहीं है कि बहुत विधि विधान से कितने फूल चढ़ा रहे हैं, कितने प्रकार के हम भोग अर्पित कर रहे हैं, किस तरह से अभिषेक कर रहे हैं, कि नहीं, पूजा आराधना का अर्थ ये नहीं होता। पूजा का अर्थ होता है मन से मानना, दिल से मानना, प्रेम करना। वो जो प्रेम होता है ना, वही भक्ति है, वही पूजा है। वो होता है, उसको कहते हैं पूजा। अगर हम ऐसा कुछ करते नहीं है, तो घर में रखी मूर्ति एक शोपीस के अलावा और क्या होगी। आप भी बेशक से चाहे वो सोने की अथवा चांदी की क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम बाबा से, हम जब तक कोई भी, अगर आप किसी भी भगवान की अगर आप मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं, मूर्ति अथवा फोटो रखते हैं, तो अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, अगर आप उनको मानेंगे नहीं, अगर आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे, अगर आप उनसे श्रद्धा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होगा आपका उनके प्रति, तो वो क्या ही काम करेगी। जिन जो और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो मुझसे जो कहते हैं कि कई ऐसे साई भक्त हैं, मान भक्त हैं, मैं जानती हूँ ऐसे कई महान साई भक्त हैं, जिनके घर की मूर्ति के दर्शन मात्र, अगर आप उनसे कोई मनोकामना पूर्ति करें, शिरडी के बाबा की तरह, जो शिरडी साई में जो मूर्ति बाबा जी की, बाबा श्री की जो मूर्ति जो स्थापित है, बिल्कुल वैसा ही कार्य करती है। ये बात बिल्कुल सच है। इसमें क्या राज है, कुछ भी राज नहीं, बस ये है उनकी भक्ति, उनकी प्रेम, बाबा के प्रति प्रेम, विश्वास, और उनके कर्म ऐसे होते हैं। वो जिस तरह से पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ ये बार बार मैं एक बात को मैं दोहरा रही हूँ, पूजा का अर्थ वो नहीं है कि आप कितना नैवेद्य करते, क्योंकि भगवान को हमारे द्वारा चढ़ाए गए नैवेद्य की
पुष्पों की अथवा उनके हमारे द्वारा किए गए अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान भगवान भोलेनाथ को हम जलाभिषेक करते हैं, तो क्या पता है क्या भगवान भोलेनाथ ने कभी बोला है? नहीं, उनको उनको हमारे जलाभिषेक की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं गंगाधारी है, उनकी जटा में स्वयं गंगा माता विराजमान है। तो ये तो हमारे भाव है ना। जिस तरह से अगर हम अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा भी जो मुझे याद आ रहा है मैं दे देती हूँ कि अगर किसी के पेरेंट्स अगर मान ली हमारे माता पिता बहुत संपन्न अगर होते हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि माता पिता अपने बच्चों को कई प्रकार के हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता कि अपने माता पिता की थोड़ी सेवा करे, कि उनसे प्रेम करे? क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि कभी चाहे उनके पास बेशक से बहुत कुछ है कि ठंड में थोड़ा कभी शॉल ले, एक उदाहरण एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, या उनकी पसंद की कोई डिश बना के दे अथवा खरीद के लाए, कुछ भी बच्चों का कुछ फर्ज नहीं बनता। उसी तरह से हम इन्हें क्या दे सकते हैं? इनके पास यही हमें सब, हमारा जीवन इन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। ये सिर्फ हमारे भाव होते हैं और ये हमारे माता पिता है। इनको आप घर में मूर्ति के रूप में मत समझिएगा कभी। मूर्ति ये मत सोचिएगा कि ये स्वयं बाबा है, बाबा विराजमान है। आप इनकी थोड़ा सा हमेशा अपना जो है ना वो एक वैसा बनाए रखिए, इनके साथ में अपना एक आत्मीयता वाला संबंध बनाई, मैं ये कहूंगी। ये जो मेरा जो अनुभव है और कई साईं भक्तों से देखा है, मेरा स्वयं का अनुभव है ये, कि आप भक्त और भगवान की जो है जो वो संबंध एक अलग होता है। आप इनसे माता पिता का, आप इनको माँ, साईं माँ मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में मान सकते हैं, अपने बेटे पुत्र के रूप में मान सकते हैं, परम मित्र के रूप में मान सकते हैं। एक आत्मीयता का संबंध बनाइए। अगर आप स्वयं भोजन कर अपनी भूख से पहले बाबा श्री को अर्पण कीजिए, बाबा श्री के थोड़े चरण दबाइए। मैं तो यूँ कहूंगी कि अगर मेरे मन में कोई भी दुविधा होती, कहीं पे भी अगर मैं अटक जाऊं, कहीं पे भी अगर मेरे मन में कोई सवाल होते हैं, कोई अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है, तो मैं तो बस बाबा के समक्ष में बैठती हूँ और बाबा की आंखों में मुझे उसका उत्तर मिलता है। सच बता रही, बाबा की आंखों में, बाबा की चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे उसकी पूरी वाइब्स आ जाती है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैं कार्य करती हूँ और यकीन माने पूरी सफलता मिलती है। और आपके समझ कोई जीवन में कोई परेशानी आती, बाबा को कह दीजिए, उस बात को बार बार सोचिए, बस फिर और लेट गो कर दीजिए। बाबा को अपने बोल दिया, बस पूरा विश्वास रखिए बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। इतना विश्वास, इतना भरोसा रखिए। बाबा के समक्ष आइए, कोई समय नहीं है, ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप किस टाइम पे आप पूजा करेंगे। आपके पास जब भी समय होगा, क्योंकि समय हर किसी के पास नहीं होता। अगर हो सकता है आपके पास में रात को समय हो सकता है, अगर आपको मान लीजिए अगर आपके पास में रात को, बेशक मैं एक एग्जांपल दे रही, हो सकता है दोपहर को समय होगा। जब भी आपके पास में समय मिलता है, आप बाबा के समक्ष चाहे एक अगरबत्ती अथवा 2 अगरबत्ती लगा के बैठे। अगरबत्ती लगाना कोई मैंडेट, या धूप अगरबत्ती लगाना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होता ही हुआ देखिए मित्रों की ना, धूप अगरबत्ती से थोड़ा सा वातावरण की शुद्धि होती है, थोड़ा सा अच्छा एक फ्रेग्रेंस आता है, एक अच्छा शुद्धता का माहौल होता है, पवित्रता का एक एहसास होता है ना, इसीलिए जलाते हैं। वरना ऐसा कोई, अगर आपको लगता है कि ऐसा ठीक है ना जलाई, लेकिन वरना धूप अगरबत्ती जला ही सकते हैं, तो वो जला के, अगर दीप जलाए, दीप प्रज्वलन करना, बाबा को दीपक जलाना बहुत अच्छा लगता है। हर समय संभव नहीं होता, कोई बात नहीं, कम से कम फिर भी हाँ, दीपक की जहां तक बात है मैं जरूर कहूंगी, कम से कम दिन में एक बार तो दिया जरूर जला कीजिए। इसे कहते हैं ना कि हमारे जीवन के अंधकार दूर होते, बाबा को दिया जलाना बहुत अच्छा लगता था। आपसे जितना बन पड़े आप उतना कीजिए। बाबा के समक्ष आप बैठिए, जब भी आपको समय मिलता है बाबा से अपने दिल की हर बात बोलिए, हर बात शेयर कीजिए, सब कुछ बोलिए बाबा से। ये बाबा है, सब कुछ सुनती है। मैं सोचिए कि आप किसी मूर्ति अथवा फोटो के सामने बैठे हैं, आप बिल्कुल ये मानिए कि आपने जो भी इनसे आत्मीयता बनाया, अगर आपने साईं माँ माना है इनको, तो आप अपनी माँ को बता रहे हैं, माँ की तरह आपको संभालेंगे, आपके परम मित्र की तरह आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल पूरा सहारा दे दे, पूरी आपकी प्रार्थना सुनेंगे, सब कुछ। तो बस आप यकीन मानिए, जब आप ऐसी जब आप अभ्यास करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने कर्मों को अच्छा रखना, कर्म जरूर अच्छा रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं, कई लोग ये सोचते कि अगर हम अन्नदान करना ही है, ठीक है कोई बात नहीं, अन्नदान आप करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा भंडारा कर पाए, हर कोई सक्षम नहीं हो पाता है। आप केवल चींटियों को भी अगर आप दे देंगे, आटा और चीनी दे देंगे, वो भी तो अन्नदान ही होता है। अगर आप एक जीव को, किसी भी गाय को अथवा कुत्ते को, अगर आप वो भी नहीं, किसी भी जीव को अगर आप 2 रोटी देंगे, वो भी तो अन्नदान होता है। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, जब जरूरत, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने कर्म को अच्छा रखिए, बस आप ये काम कीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा भंडारा कर अपने किसी से मन में कोई ईर्ष्या जलन वगैरह मत रखिए, सब कुछ बाबा पे छोड़िए, बाबा के समक्ष आके बैठिए, बातें करिए, आपके घर की मूर्ति बिल्कुल मिराकुलस होगी। ऐसा आप एक बार करके देखिएगा। देखिए इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा मुझे अभी एक याद आ रहा है कि रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हर कोई जानती है कि वो परम भक्त
थे महाकाली, माता काली के परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी। यदि आपने उनकी जीवनी पढ़ी अथवा सुनी है तो वो ऐसा सुनने में आता है कि वो ना एकदम माता काली को देवी नहीं मानते थे, अपनी माँ, बिल्कुल अपनी माँ मानते थे। और वो बिना किसी, कई बार शुरू की बात है कि बिना किसी शुद्धता का ध्यान रखे, बिना ऐसे हाथ वगैरह ना स्वच्छ किए बगैर ना, जैसे वो स्वयं भोजन कर रहे हैं, अपना झूठा ही माता काली को खिला रहे कि लो माँ देखो कितना अच्छा बना, इस प्रकार से। तो जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो माता काली, ये तो पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया, ये तो कौन आ गया, ये तो पूरा अशुद्ध कर देगा, माता काली का पूरा घोर एकदम उनका वो कोप जागृत हो जाएगा, फिर तो हम सबके सब जल के भस्म हो जाए। ऐसा सोच के वो सबके सब स्थानीय लोग आ गए पूरा हाथ में डंडा लेके कि जैसे उनको मार ही डालेंगे। और जब वो आए सबके सब पूरी भीड़ आ गई मंदिर में उनको मारने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी को। और जब उन्होंने लाठी उठाई तो यकीन मानिए उनका सबके हाथ वहीं पे रह गए, वैसे कोई आगे ना कोई आगे बढ़ पाए ना वो हिल पाए, तो स्टैचू की तरह बन गए, कोई आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा हल्के उनको मारने को आ रहा है तो एकदम माँ काली को एकदम जो छोटा बच्चा होता है माँ एकदम, वो तो वैसे ही करके एकदम अबोध शिशु की तरह थे वो दिल से एकदम। तो वो माता काली को पीछे से पकड़ लिया कि माँ मुझे बचाओ, ये लोग इस प्रकार से पकड़ लिया और माँ ने पूरी रक्षा भी करी उनकी। तो देखिए यहाँ पे कहाँ ये सब चीजें आती है कि नियम। तो अब जो आपका जो दूसरा जो सवाल था कि किस तरह से पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले क्या लगाना चाहिए, देखिए ये सब जो होता है, ये विधि विधान बहुत सारी पूजा पद्धति ना, बहुत ये अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो पूजा की जो विधि जो होती है, ये सब किस लिए होती है? ये होती है हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम, भक्ति और प्रेम को जागृत करने के लिए। और जब प्रेम की प्रधानता हो जाती है ना, फिर इस बात के कोई मायने नहीं रखता कि आप पहले तिलक लगाएंगे, कि पहले आप इत्र लगाएंगे, कि पहले फूल चढ़ाएंगे। इस बात जैसे आपको इंट्यूशन माने, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे आप कीजिए। वो कहते हैं ना भक्त और भगवान के बीच में मैं हम कोई नहीं होते, कोई भी बोलने वाला कि आप गलत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा आप कीजिए। मैं इतना बता देती हूँ कि हाँ, जो पूजा के अगर आप बहुत आपको रहता है कि क्या वो है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी पूजा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। वरना ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा आपको इंट्यूशन में आ रहा है वैसे ही आप पूजा कीजिए, सब कुछ ठीक है। पूजा हम करते इसलिए, विधि विधान होता है इसलिए क्योंकि हमारे मन में प्रेम को जागृत करने की, जब एक बार प्रेम की प्रधानता हो जाती है, हम आप चाहे तिलक पहले लगाई, चाहे वो प्रोसीजर का उन सब चीजों में ज्यादा मत पढ़िए, आप इसमें पढ़िए कि हमें बाबा को खुश करना है। बाबा जो हमें जो निर्देश जो जारी किए, बाबा ने जो कहा है, बाबा के आदेशों का, बाबा के निर्देशों का पालन करना, चाहे अपने कर्मों को अच्छा रखना, इस बात पर ज्यादा जोर दीजिए, बजाय इसके कि हमें क्या करना। इन सब चीजों में ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ठीक है, अगर आप बहुत करना चाहते, विधि विधान सीखना चाहते हो आप करिए, लेकिन ये होते ही विधि विधान है इंसान के मन में, मनुष्य के मन में प्रेम जागृत करने के लिए अपने परमात्मा के प्रति। तो साईं बाबा की पूजा के लिए कोई ऐसे विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं थी, बाबा ने स्वयं कहा है अगर आप साईं भक्त है तो आप सिंपल वे में जैसे आप पूजा करते वैसे कीजिए। जब आप बाबा को समय दीजिए, बाबा के थोड़ा चरण दबाइए, तो बस आपके घर की मूर्ति मिरेक्युलस निश्चित रूप से होगी। तो और मुझे बहुत खुशी होती है जो भी आप हमारे जो साईं भक्त है, हमारे जो साथी जो मुझसे कहते हैं कि थोड़ा बाबा के सामने थोड़ा उनके लिए पूजा करने के लिए, मैं निश्चित रूप से करती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं अपने साईं परिवार के लिए जरूर पूजा करती हूँ, यकीन मानिए। मैं आप सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, बहुत बहुत मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरा साईं परिवार हैं। और बस, लेकिन हाँ, इसमें मैं ये बात जरूर बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे बोलते, मैं जरूर करती हूँ। लेकिन आप अपने आपके और बाबा के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो आपके बीच में जो क्या कहते हैं, जो कनेक्शन जो है बाबा के, उसको आप खोने मत दीजिए। ये मत सोचिए कि आप किसी को कहेंगे, किसी महा साईं भक्त को कहेंगे तो तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों? आपके हम दूसरों के घर में जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसी घर में बहुत चमत्कारी मूर्ति है बाबा की, ऐसा कोई मूर्ति चमत्कारी नहीं, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है, वो उनके कर्म होते हैं जिसकी वजह से वो सबकी इच्छा पूर्ण करती हैं, तो वो आप जरूर जाइए। लेकिन अपने आपके घर में जो भी स्वरूप बाबा का विराजमान है, तो आप बाबा ये नहीं कहते कि बाबा ये थोड़ी, बाबा तो ये कहेंगे ना कि अरे भाई मुझे छोड़ के तुम उनके घर के स्वरूप को करो, क्या मैं, अगर तुम मुझसे कहोगी तो क्या मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करूंगा? तुम मुझसे कहलवा क्यों रही हो? तुम सीधा मुझसे भी तो कह सकती हो, है ना? तो आप ये सोचिए, बाबा होते तो बाबा क्या कहते? बाबा तो ये कहेंगे। इसलिए आप ये सब मत सोचिए कि आप किसी को कहेंगे कि आपकी मनोकामना तब पूर्ण होगा। आप स्वयं आपके और आपके बाबा के बीच में जो कनेक्शन है उसको खोने मत दीजिए, जो बॉन्डिंग है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए।
मन में विश्वास कीजिए, आपने बोला है बाबा सुना, आपने बोल दिया बाबा को, बाबा को पता है। और अगर आप नहीं भी बोलेंगे तभी भी हो ये बाबा जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ में, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं कह रही हूँ, क्योंकि कि बाबा को हमसे ज्यादा पता है कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि ये बात तो मुझे अनुभव में आया है। मैं आपको मेरा बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। बाबा ने मेरे साथ में बहुत बड़े अनुभव दिए हैं, जो कि मैं आपके साथ में आने वाले वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। आप जरूर जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। तो ठीक है साईं भक्तों, तो फिर बस ये मुझे लगा कि कुछ सवाल थे जो मैं पूजा करती हूँ, बाबा मुझे देते हैं कि ठीक है, अब जो भी हो सकता है, किसी को शंका हो मन में तो शायद मेरी बातों से किसी के शंका का निवारण जरूर हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। मैं रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ, ठीक है? और मुझसे जितना बन पड़ेगा, अगर आप किसी विषय पे, किसी साईं बाबा से जुड़े किसी विषय पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझसे वो भी आप कहिएगा। मैं ज़रूर उसके रिगार्डिंग मुझे वीडियो लगेगा कि वीडियो बनाना, मैं निश्चित रूप से ज़रूर मैं बनाऊँगी। तो आप सभी के ऊपर साईं बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे। अपनी इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।